हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर चौथा चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। आज अपन इस वीडियो के अंदर अपना जो पांचवा चैप्टर है, जो कि राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है लोकतंत्र, तो इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र वैसे देखें तो जनता के द्वारा जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ और इसके विभिन्न रूप क्या क्या हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपन इसी तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। देखो, तो बात करते हैं अपन लोकतंत्र के अर्थ के बारे में। तो लोकतंत्र अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी है उससे बना हुआ शब्द है। डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अपना लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? लोकतंत्र होता है। और ये अपना जो डेमोक्रेसी है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द है, डेमोस और क्रेटिया। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है भीड़ और जनता का क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। मतलब डेमोस का मतलब हो गया भीड़ और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति, मतलब भीड़ की शक्ति। या फिर अपन आधुनिक युग में कहें तो भीड़ का मतलब क्या हो गया? जनता। तो जनता की शक्ति क्या कहलाती है? अपनी लोकतंत्र कहलाती है। अब देखो, इसको दूसरे रूप में कहें अपन कि एक तो क्या हो गया, जनता की शक्ति क्या कहलाती है? लोकतंत्र। दूसरा हो गया जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, मतलब सारी की सारी जो शक्ति है वो जनता की ही है और उसी पे आधारित शासन तंत्र, वो क्या कहलाता है? अपना लोकतंत्र कहलाता है। वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, अंग्रेजी के डेमोक्रेसी, जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेमोस, दूसरा क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है भीड़ और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। भीड़ को अपन आज कहें आधुनिक युग में जनता, मतलब जनता की शक्ति क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। या फिर अपन ये कहें कि जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र क्या कहलाता है? अपना लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो, लोकतंत्र से संबंधित इसके तीन अर्थ और बताए गए हैं। एक तो क्या हो गया? जनता की शक्ति या जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तीन और बताए गए हैं। एक तो निर्णय लेने की एक विधि है, मतलब लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिससे अपन निर्णय ले सकते हैं, एक विधि है जिसके द्वारा अपन निर्णय ले सकते हैं। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, वो भी क्या कहलाता है? अपना लोकतंत्र कहलाता है। तीसरा देखो, आदर्शात्मक मूल्य हैं, उनसे संबंधित अवधारणा क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। अब देखो, इनके बावजूद बर्न्स ने एक परिभाषा दी है। उसके अनुसार देखो, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, मतलब लोकतंत्र के काफ़ी सारे अर्थ हैं और उसमें भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है, मतलब किसी की भावना से संबंधित। भावना मतलब जानते हो, दुख या फिर अपन बोले खुशी, क्रोध, ये सारी की सारी क्या होती है? मनुष्य की भावनाएं होती है। तो उनसे संबंधित अर्थ भी जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? अपना लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो, लोकतंत्र के अनेक रूप हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने पास देखो चार रूप मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक और चौथा नैतिक। तो ये चार लोकतंत्र है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना है वो राजनीतिक लोकतंत्र। तो ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है, इसको पहले लोग अतीत में तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे, मतलब पहले के समय में क्या कहते थे? इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र। और आधुनिक युग के अंदर इसको उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद देखो, इसकी उत्पत्ति वो पश्चिमी देशों के अंदर हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। उसके अलावा जो मार्क्सवादी, इन्होंने इसको क्या कहा है? पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है। मतलब इसके चार नाम और हैं। अतीत में इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे, आधुनिक समय में इसको उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, और पश्चिमी राज्यों में उत्पत्ति के कारण इसको पश्चिमी लोकतंत्र कहते हैं, और मार्क्सवादियों ने इसको पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से जाना है। मतलब जो राजनीतिक लोकतंत्र था, इसके चार नाम और में देखो, राजनीतिक लोकतंत्र को जो उदारवादी जो विचारक है उन्होंने दो रूपों के अंदर डिवाइड किया है। पहला रूप तो राज्य के एक रूप के अंदर लोकतंत्र,
मतलब लोकतांत्रिक राज्य। तो राज्य के एक प्रकार के रूप के अंदर लोकतंत्र होता है, वो क्या कहलाता है? अपना लोकतांत्रिक राज्य। तो उसके अंदर बताया गया है कि लोकतांत्रिक राज्य के अंदर मुख्य भूमिका क्या होती है कि सारी की सारी जो प्रभुसत्ता है वो जनता के अंदर होती है। मतलब सारा का सारा जो कंट्रोल है वो जनता के अंदर होता है। जनता ही क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है, उस पर नियंत्रण रखती है और उन्हें पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है। मतलब उसको पद से हटाने का अधिकार भी किसके पास है? जनता के पास है। दूसरे रूप के अंदर अपन देखें, एक तो क्या हो गया राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दूसरा क्या हो गया अपना शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, या फिर अपन बोले लोकतांत्रिक शासन। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बताया है कि ये जो अपना लोकतांत्रिक राज्य है, देखो ये तो क्या हो गया अपना लोकतांत्रिक शासन, ये क्या है? अपना लोकतांत्रिक राज्य। तो ये जो लोकतांत्रिक शासन है ये लोकतांत्रिक राज्य का ही विस्तृत रूप है। मतलब लोकतांत्रिक राज्य है उसका बड़ा रूप ही क्या कहलाता है? अपना लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। इसमें देखो सारी की सारी जो कानूनी प्रभुसत्ता है वो राजनीतिक प्रभुसत्ता से श्रेष्ठ मानी गई है। मतलब सारे के सारे जो कानून है वो किसके अंदर काम करेंगे? राजनीतिक जो संगठन है या जो सरकार है उसके अंतर्गत काम करेंगे। और इन दोनों का ही मानना यह है कि जो कानूनी प्रभुसत्ता है वो राजनीतिक प्रभुसत्ता के हाथों में ही होती है। मतलब सारा का सारा जो शासन संभालने का जो काम करेंगे या जो कानून बनाने का काम करेगा वो कौन करेगी? सारे का सारा सरकार करेगी, उसी का ही इस पे नियंत्रण होता है। अब देखो जो लोकतांत्रिक शासन है उसके दो उपभेद बताए गए हैं, एक तो प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अपना अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। मतलब लोकतांत्रिक शासन के दो भाग हैं, प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अपना अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। इनके बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अब देखो ये जो अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो क्या है अपना संसदीय लोकतंत्र और दूसरा क्या है अपना अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। उसके बाद देखो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी मान्यताएं हैं। एक तो देखो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करना, मतलब जो ये राजनीतिक लोकतंत्र है ये उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरा सारी की सारी जो प्रभुसत्ता है वो जनता के अंदर निवास करती है। मतलब जनता ही क्या करेगी? सारी जो सरकार है उसको कंट्रोल करने का काम करेगी, निर्माण का, नियंत्रण का और उनको पद से हटाने का। उसके बाद देखो जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका सैद्धांतिक पक्ष है वो तो लोकतांत्रिक राज्य के रूप में होता है। अपन ने पढ़ा था अभी राजनीतिक लोकतंत्र के दो पार्ट, एक तो शासन के रूप में, एक राज्य के रूप में। तो जो सैद्धांतिक पक्ष है वो तो लोकतांत्रिक राज्य के रूप में हो गया और जो व्यवहारिक पक्ष है वो लोकतांत्रिक शासन के रूप में हो गया। उसके बाद देखो अगला अपना कि जनता है वो ही क्या करेगी? सरकार की नियुक्ति करेगी, उन पे नियंत्रण रखेगी और उनको पद से हटा भी सकती है। उसके बाद देखो जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो एक साध्य नहीं है, बल्कि क्या है? जो लोकतांत्रिक साध्य और मूल्य हैं उनको प्राप्त करने का एक साधन है। तो इस तरह से अपना ये राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा अपना पार्ट आता है वो सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज से जुड़ा हुआ लोकतंत्र। इसमें देखो कि सामाजिक समता की भावना, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सामाजिक रूप से सारे के सारे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। मतलब किसी के अंदर नस्ल को लेके, वर्ण को लेके, वर्ण होता है रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन और जन्म, इनके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब समाज में सबको बराबर हक मिलना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? अपना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। हंसा ने एक बात कही है कि जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो या फिर समानता का सिद्धांत प्रचलित हो वो क्या कहलाता है? अपना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। मतलब सारे के सारे जो विचार हैं वो समानता के हो या फिर समानता का जो सिद्धांत है वो ही प्रचलित हो, वो क्या कहलाता है? अपना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। इसकी भी मुख्य बातें हैं देखो कि ये सारी की सारी जो बातें हैं नस्ल के रूप में, वर्ण में या फिर जाति में, धर्म में, भाषा में, लिंग में, धन में या जन्म के आधार पे जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं या फिर जो भी भेदभाव है उनका अंत करना क्या कहलाता है? सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है।
दूसरी बात है अपने सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान करना, मतलब सबको समान अवसर मिलने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो जाति के आधार पे, भाषा के, लिंग के आधार पे या धर्म के आधार पे या फिर धन के आधार पे, जन्म के आधार पे कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद देखो अगला जो आता है वो अपना आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र मतलब पैसे से लेके, मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए अर्थव्यवस्था के रूप में। तो अर्थव्यवस्था के रूप में लोकतंत्र का प्रकार क्या कहलाता है? अपना आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। जो आर्थिक लोकतंत्र है इसका नाम दिया था मार्क्सवादियों ने और समाजवादियों ने, तो ये आर्थिक लोकतंत्र नाम दिया था। और 18वीं और 19वीं सदी के अंदर जो ये आर्थिक लोकतंत्र है इसका नाम व्यक्तिवादियों ने भी दिया, लेकिन जो आर्थिक लोकतंत्र मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने दिया है उनसे ये जो व्यक्तिवादियों ने जो आर्थिक लोकतंत्र दिया है ये काफ़ी ज़्यादा भिन्न है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनमें असमानताएं पाई जाती है। उसके बाद देखो अगला जो है अपना नैतिक लोकतंत्र। नैतिक का मतलब नैतिकता का विकास होना, या फिर अपन ये कहें कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना, चोरी, लूट, डकैती या फिर किसी का मतलब हक नहीं छीनना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? अपने नैतिकता के अंदर आते हैं या नैतिक लोकतंत्र के अंदर आते हैं। या फिर अपन ये कहें कि किसी भी धर्म में विश्वास करना या किसी भी मतलब भगवान को मानना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? नैतिक लोकतंत्र के अंदर आते हैं। तो इसमें देखो नैतिक लोकतंत्र होता है नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में, वो क्या कहलाता है? अपना नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो नैतिक दृष्टिकोण ही नैतिक लोकतंत्र कहलाता है, मतलब सबका जो दृष्टिकोण देखने का जो नजरिया है नैतिक हो वो ही क्या कहलाता है? अपना नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो जो लोकतांत्रिक दर्शन है इसका व्यवहारिक रूप में, लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप में मानना जिसमें मानव मूल्य ही समाज व शासन का मूल आधार होते हैं। मतलब जो ये नैतिक लोकतंत्र है इसके अंदर ये माना गया है कि जो मानव मूल्य है या फिर जो मानव है वो ही सर्वोपरि है, वो ही समाज का और शासन का मूल आधार है। मतलब शासन, जो नैतिक शासन है या नैतिक लोकतंत्र है वो ही किसका? मानव मूल्य में समाज का और शासन का आधार है। मतलब मानव मूल्य और समाज के बिना शासन नहीं हो सकता या लोकतंत्र नहीं हो सकता। अब देखो जो नैतिक लोकतंत्र है इसकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति दी थी 1789 ईस्वी के अंदर उदार लोकतंत्रवादी क्रांति के रूप में हुई, और इसके अंदर 3 बातें कही गई, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के रूप में। मतलब इसमें 3 नारे दिए, एक तो क्या था? स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। भाईचारा जिसको अपन बंधुत्व बोल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो बंधुत्व है, भाईचारा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब हर एक समस्या या फिर हर एक समाधान की जड़ जो है वो क्या है? बंधुत्व है। अगर बंधुत्व रहेगा तो कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी, और अगर बंधुत्व नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो नैतिक लोकतंत्र के अंदर जरूरी है वो क्या है? बंधुत्व है। अगर बंधुत्व नहीं होगा तो समानता नहीं होगी, समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। मतलब ये क्या है? समानता और स्वतंत्रता बंधुत्व पर डिपेंड करती है या भाईचारे पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपन ने इसके अंदर जो लोकतंत्र का अर्थ है और उसके विभिन्न रूप हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।